दोस्तों, तो इस वीडियो में हम कॉनकॉर्ड बायोटेक आईपीओ के बारे में बात करेंगे। अब इस आईपीओ का अलॉटमेंट अब तक हमें लिंक्डइन टाइम पर देखने को नहीं मिला है। हालांकि काफ़ी सारे लोगों को आईपीओ का अलॉटमेंट मिल चुका है और कुछ लोगों को शेयर्स भी क्रेडिट कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि ये अलॉटमेंट अब तक नहीं हुई है। तो चलिए जानते हैं कि लिंक्डइन टाइम पर आईपीओ का अलॉटमेंट कब आने वाला है, और अगर आपको अब तक अलॉटमेंट नहीं दिख रही है तो आपको क्या करना है। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले कॉनकॉर्ड बायोटेक आईपीओ के टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ का जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ पर अलॉटमेंट डेट फ्राइडे यानी कि 11 अगस्त है, और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया कि उनको आईपीओ की अलॉटमेंट मिल चुकी है और कुछ लोगों के अकाउंट में शेयर भी क्रेडिट कर दिए गए हैं। वहीं पर बहुत सारे लोगों का अब तक जो अलॉटमेंट है वो आउट नहीं हुआ है, और बहुत सारे लोगों का जो ब्लॉक अमाउंट है वो ना तो अब तक क्रेडिट हुआ है और ना ही डेबिट हुआ है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि आईपीओ की अलॉटमेंट आखिर कब तक आने वाली है। तो चलिए लिंक्डइन टाइम पर देखते हैं कि क्या अलॉटमेंट अब तक आया है या फिर नहीं आया है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कॉनकॉर्ड बायोटेक आईपीओ का जो ऑफिशियल रजिस्ट्रार है वो लिंक्डइन टाइम है। अब लिंक्डइन टाइम पर जनरली जो आईपीओ का अलॉटमेंट होता है वो हमेशा एक दिन बाद ही हमें देखने को मिलता है, यानी कि अगर आईपीओ का जो अलॉटमेंट डेट है आज है तो आईपीओ की अलॉटमेंट आपको नेक्स्ट डे यानी कि दूसरे दिन देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा दिन है वो भी ख़त्म हो चुका है, यानी कि फ्राइडे को आईपीओ की अलॉटमेंट आने वाली थी। फ्राइडे को बहुत सारे लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिली है और बहुत सारे लोगों को सैटरडे को भी अलॉटमेंट नहीं मिली है। वैसे लिंक्डइन टाइम की जो अलॉटमेंट का रिकॉर्ड है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा ख़राब है, यानी कि यहाँ पर कभी भी टाइम से अलॉटमेंट नहीं आता है और इसी कारण लोग इसको लेट इन टाइम भी बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर अलॉटमेंट हमेशा देर से ही आता है। अब कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि आईपीओ के अलॉटमेंट को आखिर कैसे चेक करना है। तो चलिए देखते हैं कि अलॉटमेंट को कैसे चेक किया जाता है। तो इसके लिए आप इस दिए हुए लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे, और ये मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्लिक करने के बाद अभी जो आपको नाम देखने को मिल रहा है वो विंसर्स आईटी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर अब तक आपको कॉनकॉर्ड बायोटेक का नाम देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि लिंक्डइन टाइम के द्वारा आईपीओ का जो अलॉटमेंट प्रोसेस है वो अब तक कंप्लीट नहीं किया गया है, यानी कि काफ़ी सारे लोगों का जो अलॉटमेंट है वो अब तक कंप्लीट नहीं किया गया है। तो इसके कारण काफ़ी सारे लोगों को अलॉटमेंट अब तक देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि उनका जो ब्लॉक अमाउंट है वो ना तो डेबिट हुआ है ना क्रेडिट हुआ है। वैसे जब आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक करते हैं तो जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर कंपनी का नाम देखने को मिलता है, तो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना पैन नंबर इंटर करना है, और जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको आईपीओ की अलॉटमेंट शो होती है कि आपको अलॉटमेंट मिली है या फिर नहीं मिली है। अगर आप कॉनकॉर्ड बायोटेक के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखेंगे तो आईपीओ में सब्सक्रिप्शन भी बहुत ज़्यादा आए थे। हालांकि रिटेलर्स का ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिला है, फिर भी अगर आईपीओ के ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आईपीओ में काफ़ी ज़्यादा बिडिंग की गई थी, और सबसे ज़्यादा जो बिडिंग है वो हमें क्यूआईबीएस की ओर से देखने को मिली थी। तो इस आईपीओ में 36 करोड़ से भी ज़्यादा, यानी कि इस आईपीओ में 36.5 करोड़ शेयर्स के लिए बिडिंग की गई है। तो जब आईपीओ काफ़ी बड़े होते हैं या आईपीओ ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होते हैं तो अलॉटमेंट प्रोसेस में थोड़ी देरी हो जाती है। हालांकि अभी जो सेबी का नया नियम आया है तो इसमें आईपीओ क्लोज होने के 2 दिन के बाद ही आपको अलॉटमेंट को बताना होगा, यानी कि अलॉटमेंट आउट करना होगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे लिंक्डइन टाइम किस तरह से आईपीओ का अलॉटमेंट करता है। हालांकि इससे पहले जो विंसर्स आईटी सर्विसेज आईपीओ का अलॉटमेंट हुआ तो आईपीओ का अलॉटमेंट काफ़ी समय से देखने को मिला, और फटाफट लोगों को जो उनके शेयर्स हैं वो भी क्रेडिट कर दिए गए, और आईपीओ की लिस्टिंग भी एक दिन पहले ही हो गई। तो जिस तरह लिंक्डइन टाइम पर अलॉटमेंट इतना देरी से देखने को मिल रहा है तो जल्दी ही आपको सेबी की ओर से भी कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है, यानी कि आईपीओ का जो अलॉटमेंट प्रोसेस है उसमें इतनी ज़्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। तो लिंक्डइन टाइम के अलावा बीएससी की वेबसाइट पर भी आईपीओ की अलॉटमेंट को चेक किया जा सकता है। तो मैं आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप बीएससी की वेबसाइट में आते हैं तो सबसे पहले आपको इक्विटी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद साइड में जो आपको ये एरो देखने को मिल रहा है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कंपनी का नाम देखने को मिलेगा, तो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन नंबर या फिर पैन नंबर किसी एक को भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट इस पर सिलेक्ट करना है, और जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको आईपीओ की अलॉटमेंट शो होगी कि आपको अलॉटमेंट हुई है या फिर नहीं हुई है। तो अगर आपका अलॉटमेंट अब तक नहीं आया है तो आप बीएससी पर जाकर आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देख लेते हैं।
कॉनकॉर्ड बायोटेक आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसके प्रीमियम में लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। जहां पहले इसका प्रीमियम 145 रुपये के ऊपर हमें स्टेबल देखने को मिल रहा था, जैसे उसमें थोड़ी सी गिरावट आती थी उसके बाद तुरंत ये रिकवर होकर फिर से 145 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद अब इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब जहां पर कल परसों से इसका प्रीमियम 135 पे ट्रेड कर रहा था, उसके बाद गिर के 125 पर आया और अभी ये हमें 122 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में लॉट साइज 20 शेयर्स का है, तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 2440 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो अभी भले ही आपको मार्केट में गिरावट के कारण इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब इसमें QIBs बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो हो सकता है कि आईपीओ के लिस्टिंग के बाद इसके शेयर्स में थोड़ा सा आपको फॉल देखने को मिले, लेकिन उसके बाद तुरंत इसमें रिकवरी भी देखने को मिल सकती है और इसमें आपको अच्छी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह इसमें QIBs हमें इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं, तो आगे हो सकता है कि इसमें इंस्टीट्यूशंस की ओर से आपको बल्क बाइंग देखने को मिल जाए, तो ऐसे में इसके शेयर्स में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब जैसे कि आपने देखा कि साइन DLM का जो प्रीमियम था वो हमें गिरते हुए देखने को मिल रहा था, लेकिन जब आईपीओ की लिस्टिंग हुई तो आईपीओ की लिस्टिंग भी बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पर देखने को नहीं मिली, लेकिन लिस्टिंग के बाद उसके शेयर्स में काफ़ी अच्छी हमें तेज़ी देखने को मिली। तो जब लिस्टिंग होती है तो उसके बाद इसके शेयर्स में थोड़ा सा गिरावट होता है और उसके बाद तुरंत ही इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है। तो इस तरह का सेम एक्शन हमें कॉनकॉर्ड बायोटेक में भी देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से लिस्टिंग के साथ ही आपको बम्पर गेन की तो उम्मीद नहीं है, लेकिन लिस्टिंग के कुछ दिनों तक आप अगर इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर हो सकता है कि इससे अच्छा प्रॉफिट बने। तो अगर आप में पेशेंस है तो आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और अगर आपको अब तक इसकी अलॉटमेंट देखने को नहीं मिल रही है तो आप BSE पर जाकर आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।